ये सफेद झूठ बोल रहे हैं। ये लोगों को आंखों में ना मिर्ची लेके बैठे हुए हैं, आंखों में झोंक रहे हैं। मेहनत कश लोग हैं जो एक एक पाई जोड़ के पैसा कमा के एक लेंटर छत डालता है अपने सर छत पे। उस छत को एमसीडी वाले और विधायक के कहने पे तोड़ दिया जाता है कुछ चंद पैसों की उगाई के लिए, तो उस पर भी हम कड़े तौर पर रोक लगाएंगे। तो ये विकास पुरुष जिनको कहते हैं या विकास की जो नदियां बहा रहे हैं, ये विकास नहीं है, ये विनाश है। जो पार्टी 21,000 40,000 का काम करके दे बढ़िया और पक्की रजिस्ट्री करवा के दे, वो पार्टी चाहिए। किराड़ी के लोगों को ठगा गया है, हर बार उनके वोट का गलत इस्तेमाल किया गया है, हर बार उसके वोट को खड्डे में गिरा गया। पर इस बार जनता मान चुकी है कि इस बार बदलाव जरूरी है। 2100 रुपये 2,500 रुपये नहीं चाहिए उनको। जो गली में उनकी नालियाँ बह रही है ना, उसकी सफाई चाहिए, गली में रोड चाहिए, साफ पानी चाहिए। डॉक्टर मलिक जी वो रोड गली गली घूम करके देखते हैं कि कैसा मतलब रास्ता है, कैसे लोग जी रहे हैं। उस बदलाव को लाने के लिए डॉक्टर मलिक जी पूरी कोशिश कर रहे हैं। 2020 में कोरोना काल शुरू हुआ था जनाब, उस टाइम डॉक्टर मलिक साहब ने फ्री में लोगों को दवाइयाँ दी। पार्टियां लालच दे रही है, कोई 1100 का, कोई 2500 का, कोई 5000 का, पर हमारी पार्टी किसी भी तरीके का लालच नहीं दे रही किराड़ी के लिए। केजरीवाल जी तो वो कई चीज पी लेंगे, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कैमरे पे। वो बहुत सी चीजें पी सकते हैं। उन्होंने क्या नाम है लोगों को फ्री की शराब भी पिलवाई थी, एक पे एक फ्री करवाई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज डिक्शनरी। इस समय हम दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में हैं और चंद्रशेखर आज़ाद नगीना सांसद का यहाँ पर सभा था। आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर मलिक नियाज अहमद के समर्थन में यहाँ पर आए थे और जनता से उन्होंने अपील किया कि आने वाले विधानसभा में, यानी जो 2025 में आगामी विधानसभा आएगा, उसमें केतली पर बटन दबाएं और यहाँ की किराड़ी के जो मूलभूत जितनी समस्या थी उनको रखते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने जितने भी विपक्षी पार्टी हैं उन पर निशाना साधा। यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। किन मुद्दों पर बात हुई? देखिए, चंद्रशेखर जी ने हर गरीब मेहनत कश व्यक्ति का मुद्दा उठाया है किराड़ी में आके, जो आज तक ना किसी सरकार ने उठाया, ना किसी व्यक्ति विशेष ने उठाया है। आज तक आपने सभी पार्टियां देखी होगी, पूंजीवादी पार्टियां हैं, कोई इस पार्टी में जाके टिकट खरीद रहा है, कोई इस पार्टी में जाके टिकट खरीद रहा है। पर माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने सीधे कहा कि हम जब अगर नेता बनेंगे, हमारा नेता बनेगा, तो हम ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता के लिए काम करेंगे, ज़मीन से जुड़े व्यक्ति के लिए काम करेंगे, जो बिल्कुल हाशिए में पड़ा होगा उसके लिए काम करेंगे। सबको सम्मान अधिकार मिलेगा, सम्मान शिक्षा मिलेगी, सम्मान रोजगार मिलेगा, यही हमारी मंशा है और इसी मंशा को लेकर के आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ हमारे प्रत्याशी डॉक्टर मलिक नियाज अहमद जी के लिए वोट की अपील की। अब सभी किराड़ी वासियों को डिसाइड करना है कि उन्हें किसे जिताना है। अल्टू पल्टू को जिताना है, एक साफ़ सुथरे व्यक्ति जो एक मेहनत कश की राजनीति करते हैं, मजदूर की राजनीति करते हैं, गरीब तबके की राजनीति करते हैं, उसको जिताना है। इस बार मैदान में आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, बीएसपी है और भी तमाम पार्टियां हैं। उन सभी पार्टियों से क्या आपका मैनिफेस्टो अलग है या फिर किन राजनीति मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, सभी पार्टियां लालच दे रही है, कोई 1100 का, कोई 2500 का, कोई 5000 का, पर हमारी पार्टी किसी भी तरीके का लालच नहीं दे रही किराड़ी के लोगों को। हमारी पार्टी सीधा कहती है कि हम आईना दिखाने का काम करते हैं, लालच नहीं देते। आप प्रतिक्रियावादी काम नहीं करते, हम सिद्धांतवादी काम करते हैं। हमारी पार्टी कहती है कि हम यूपी, बिहार और उत्तराखंड के लोग जो नांगलोई रेलवे स्टेशन से हमारी रेल जो है सीमित रह जाती है नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली तक, उसको नांगलोई तक लाने का प्रयास करेंगे। और हमारे जो किराड़ी वासी हैं, जो प्रवासी लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, उनको डायरेक्ट ही नांगलोई से सुविधा मिलेगी उनके गाँव तक जाने के लिए। दूसरे हमारे प्रत्याशी कहते हैं कि भाई जो मेहनत कश लोग हैं जो एक एक पाई जोड़ के पैसा कमा के एक लेंटर छत डालता है अपने सर छत पे, उस छत को एमसीडी वाले और विधायक के कहने पे तोड़ दिया जाता है कुछ चंद पैसों की उगाई के लिए, तो उस पर भी हम कड़े तौर पर रोक लगाएंगे, ये हमारे प्रत्याशी का कहना है। साथ ही हमारे प्रत्याशी भी ये भी कहते हैं, आज़ाद समाज पार्टी भी यही कहती है कि जो किराड़ी में लगने वाला जाम है, आज चंद्रशेखर जी हमारे पास 1.5-2 घंटे लेट पहुँचे और हमारे प्रभारी साहब 3 घंटे लेट पहुँचे हैं। वो खुद इस चीज़ से परेशान है कि किराड़ी में कितना जाम लगता है और इस जाम की समस्या को सबसे पहले ख़त्म करना चाहते हैं। हमारी पार्टी हर मुद्दे पे गरीब मेहनत कश मजदूर व्यक्ति के आखिर किराड़ी को एक नया विकल्प क्यों चाहिए? क्योंकि और भी पार्टियां हैं। इस बार किराड़ी में जो आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को उतारा है मलिक नियाज अहमद जी को, क्या खास है और क्यों चुनना चाहिए? देखिए, किराड़ी हमेशा ईमानदार व्यक्ति को मौका देती है।
किराड़ी हमेशा काम को मौका देती है। किराड़ी हमेशा एक ऐसे व्यक्ति को मौका देती है जो जनता के लिए काम करे। पर पिछले बार से कई सालों से किराड़ी के लोगों को ठगा गया है। हर बार उनके वोट का गलत इस्तेमाल किया गया है, हर बार उसके वोट को खड्डे में गिरा गया। पर इस बार जनता मान चुकी है कि इस बार बदलाव ज़रूरी है। इन चोरों को, इन दल बदलुओं को, इन ठगों को किराड़ी से भगा के एक साफ़ सुथरी राजनीति करने वाले व्यक्ति एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद और उसके प्रत्याशी डॉक्टर मलिक नियाज अहमद को किराड़ी विधानसभा से विजयी बनाना है। आज हर मोहल्ले में, हर गली में, हर बच्चे में यही चर्चा है कि सारी पार्टी देख ली, अब की बार खेत ली। और मुझे पूरा विश्वास है कि किराड़ी का एक एक व्यक्ति इस बार ईमानदारी को वोट करेगा। और मुझे पूरा ही विश्वास है कि किराड़ी का एक एक आम आदमी पार्टी का करता है, एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज़ाद समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह केतली को वोट करने जा रहा है और उसे मजबूत करने जा रहा है। ये किराड़ी है और किराड़ी हमेशा सही के साथ होती है। इस बार किराड़ी गलत के साथ नहीं होगी। किराड़ी हमेशा उस व्यक्ति के साथ रहती है जो सही होता है और इस बार मलिक साहब के साथ है। भाषण बहुत बढ़िया लगा। और जो ये दूसरी पार्टियां हैं 2100, 2000, 3000 ये देने का वादा कर रही हैं, पैसों से कुछ नहीं हो रहा। जो पार्टी 21,000, 40,000 का काम करके दे बढ़िया और पक्की रजिस्ट्री करवा के दे, वो पार्टी चाहिए। यानी इस बार विकल्प बनेंगे किराड़ी में। हाँ, आज़ाद समाज पार्टी का पूरा विकल्प है और जनता पूरा सहयोग कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो विरोधी है ना, उनके दांत खट्टे हो जाएंगे, क्योंकि तमाम पार्टी के लोग अभी से नियाज मलिक जी के पास आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जो ये वोट काटने का काम कर रहे हैं, आप ये ना करें। मगर हम वोट काटने का काम नहीं कर रहे, हम अपनी जो तादाद बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम यहाँ से जीत रहे हैं, हम विधानसभा में अपना एमएलए बनाएंगे और एमएलए बनाने के बाद इनको दिखाएंगे कि काम कैसे होता है। इनकी झूठी राजनीति के जैसे काम नहीं करेंगे कि ये तमाम वादे करते हैं, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे। मगर मैं इनसे कहना चाहता हूं, अगर हमारी सरकार आएगी की रेवड़ी पर आज़ाद समाज पार्टी भारी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। इन्होंने पंजाब में दे दिया क्या है? पंजाब की महिलाएं हैं जो आज भी धरना प्रदर्शन कर रही हैं जंतर मंतर पे, उनको तो ये 1000 रुपये दे नहीं पा रहे हैं। 2100 रुपये क्या दे पाएंगे? आप सोचिए कि दिल्ली में 1 करोड़ महिलाएं हैं, अगर 1 करोड़ महिलाओं को 2100 रुपये दिया जाएगा तो 1 अरब रुपए बनते हैं एक महीने के। क्या दे सकते हैं? दिल्ली का इतना बजट है। तो साफ ये सफेद झूठ बोल रहे हैं। ये जुमला है क्या? जुमला? अरे जुमला, ये सफेद झूठ बोल रहे हैं। ये लोगों को आंखों में ना मिर्ची लेके बैठे हुए, आंखों में झोंक रहे हैं। ये जनता को किस तरफ जाना चाहिए? देखो, जनता समझदार है। जनता को ये देखना चाहिए कि आपकी हक और अधिकार की लड़ाई कौन लड़ रहा है और यहाँ के समस्याओं से जो जनता जूझ रही है उसका निवारण कौन करेगा। तमाम सरकारों ने यहाँ पे राज करा, मगर कोई भी काम करके तैयार नहीं है। यहाँ पे चाहे आम आदमी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपये का जुमला दिया, तो यहाँ पे कांग्रेस ने 2500 रुपये का जुमला दे दिया। भाजपा भी इसी लाइन में 2500 रुपये का। भाजपा भी 2500 रुपये। आप सोच सकते हो ये फ्री की जो रबड़ी है बांटेंगे तो चखेगा कौन इस रबड़ी को? ये किसी को नहीं मिलेगी। पंजाब में ये रेवड़ी किसी को नहीं मिली। खाली दिखाएंगे, ये सिर्फ आपको एक जुमला है, आपको ये बहकाना है। और एक चीज और बताता हूँ, ये पूरी दिल्ली में केजरीवाल साहब एक काम और करवा रहे हैं। ये डर का धंधा करवा रहे हैं। सबके पास फोन आ रहा है कि केजरीवाल साहब को आपने वोट नहीं दिया तो आपकी फ्री बिजली काट दी जाएगी, आपका फ्री पानी काट आपके पास आया है क्या? मेरे पास आया है फोन, जब मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये तो एक डर का बिजनेस बना रहे हैं। और लोगों में भी ये है कि अगर हम केजरीवाल साहब को अगर वोट नहीं देंगे तो हमारी फ्री बिजली काट दी जाएगी। अरे उनको ये नहीं पता, ये जो फ्री की बिजली दी जा रही है ये आपके ही टैक्स से दी जा रही है। जो फ्री की बिजली दी जा रही है आपसे ही वसूली जाएगी टैक्स के रूप में। तो यदि हमारी सरकार आती है तो हम तमाम वादे कह रहे हैं किराड़ी को सुधारने के लिए, सबसे जो पहला मुद्दा है हमारे किराड़ी का वो जल भराव का है। जल भराव से करीबन 150 लोग हमारे किराड़ी में मर चुके हैं, मगर कोई भी नेता सांसद अभी तक मिलने नहीं गया है। क्यों? इनकी सरकार सत्ता में है। चाहते तो ये अगर हादसा में हुआ तो कुछ मुआवजा देना चाहिए थी, सरकारी नौकरी देनी चाहिए, क्यों नहीं दी? इनको सारा कुछ याद आता है, इलेक्शन पे ही याद आता है कि 2100 रुपये देंगे, 2500 रुपये देंगे। अरे 2100 2500 रुपये में क्या पेट भर जाएगा? महिलाओं को 2100 रुपये 2500 रुपये नहीं चाहिए। उनको जो गली में उनकी नालियाँ बह रही है ना, उसकी सफाई चाहिए, गली में रोड चाहिए, साफ पानी चाहिए। अभी भी किराड़ी में
जब पानी आता है ना, वो पहले शुरुआत की 5 मिनट वाला पानी गटर वाला पानी आता है, पीने योग्य नहीं होता है। केजरीवाल जी पी के दिखा रहे थे कहीं का पानी। अरे केजरीवाल जी तो वो कई चीज़ पी लेंगे, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कैमरे पे। वो बहुत सी चीज़ें पी सकते हैं। उन्होंने क्या नाम है, लोगों को फ्री की शराब भी पिलवाई थी, एक पे एक फ्री करवाई थी। तो केजरीवाल साहब का तो बात ही अलग है। वो तो हमेशा उनका एक ही काम है कि फ्री का जुमला दो, और सरकार को, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनसे अपना कहीं ना कहीं करके सरकार को सत्ता में लाके और अपने काम करते जाएं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते जाएं। 101% फुल चांस है डॉक्टर मलिक नियाज अहमद जी का, और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के आने से जो उत्साह और जोश दिखा है किराड़ी की जनता में, वो काबिल तारीफ़ है। मैं बहुत सराहना करना चाहता हूँ, और भगवान, लग रहा है इस बार दिल्ली में सफलता मिलेगी। सर किराड़ी में तो 101% मिलेगी, और डॉक्टर मलिक नियाज अहमद जी MLA बन के जाएंगे। और मेरे ख्याल से जो यहाँ अभी सरकारें रही हैं, नाली की समस्या, रोड की समस्या, मूलभूत, हाँ, जो जीतने के बाद जनता को दोबारा पूछने के लिए भी नहीं आए, लेकिन हमारे डॉक्टर मलिक जी वो रोड गली गली घूम करके देखते हैं कि कैसा मतलब रास्ता है, कैसे लोग जी रहे हैं। उस बदलाव को लाने के लिए डॉक्टर मलिक जी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हम उनके साथ, पूरी जनता, किराड़ी की जनता उनके साथ है। अगर कोई तराजू होती नापने वाली और सबको बिठाया जाता कि भाई एक पलड़े में डॉक्टर नियाज अहमद जी हैं, और एक पलड़े में कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी के लोग हैं, तो ये पासंग जिसे कहते हैं, यानी माँ से बराबर भी नहीं होते। उनकी खूबियाँ देखिए, उनके काम देखिए। उनकी खूबियाँ अगर मैं गिनाने लग जाऊँ तो शायद आपको भी लेट जाना पड़ेगा घर में। एग्जाम्पल, कोरोना काल में अभी 4 साल पहले की बात है, जब 2020 में कोरोना काल शुरू हुआ था जनाब, उस टाइम डॉक्टर मलिक साहब ने फ्री में लोगों को दवाइयाँ दी। रोटी रोजी से परेशान थे, लेकिन डॉक्टर नियाज अहमद उस समय लोगों के घर जा के, जिसमें मैं खुद हूँ, मैं गवाह हूँ, और उन्होंने लोगों को दवाइयाँ दी और कभी भी उनसे कभी पैसा नहीं मांगा। आज भी आप अगर, अभी तो वो इलेक्शन के लिए फाइट कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी अगर आम आदमी कोई भी चला जाता है उनके पास, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा पैसे दे के जा, नहीं तो मैं दवाई नहीं दूंगा। ये मैं नहीं कहता, ये सारी दुनिया जानती है। जनता कह रही है। जी, आप किसी से पूछ सकते हैं। ये तो हो गई उनकी भलाई की बात कि वो कितने नेक व्यक्ति हैं, लेकिन अगर शिक्षा में भी सबको आंका जाए तो डॉक्टर मलिक सबसे शिक्षा में आगे हैं। एक जो व्यक्ति जो आज जो ये काम कर रहे हैं, नेता का मतलब तो सर ये होता है कि जनता का लोगों की सेवा करना, लोगों की सेवा करना। जैसे माँ अपने बच्चे को सींचती है बिना किसी लालच और स्वार्थ के, वैसे ही नेता का दायित्व बनता है कि वो अपनी क्या नाम है, जो रैयत होती है, जो रियायत होती है, जो क्या नाम है पब्लिक होती है, उसको ठीक तरीके से सींचे, उसके दुख और दर्द में काम आए। लेकिन ये नेता, आज के टाइम में नेता विहीन समाज हो रहा है हमारा। नेता नहीं है हमारे पास। अगर नेता होते तो आज भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को नेता बनने की आवश्यकता नहीं थी। फिर तो क्या दिक्कत थी हमें कांग्रेस और आम आदमी का दामन थामने में, कोई बुराई नहीं थी। लेकिन ये कहते कुछ है, करते कुछ हैं। सच तो ये है, विकास पुरुष जिनको कहते हैं, या विकास की जो नदियाँ बहा रहे हैं, ये विकास नहीं है, ये विनाश है। एग्जाम्पल के तौर पर पहली बार यहाँ से बीजेपी के सांसद 2008 दिसंबर में अनिल झा जी बने। मैं उनकी खूबियाँ गिनाता हूँ। विधायक जी, पहले विधायक अनिल झा जी 2008 में बने, और उन्होंने क्या काम किया, बोले जी मैं इस कॉलोनी का विकास करूँगा। ये बात सही है कि उन्होंने बहुत विकास किया, लेकिन कैसे किया आप सुनिए। एक नाला बनवाया, नाले को उन्होंने 4 फुट भी गहरा नहीं किया, 4 या 6, जितना हमारा 12-12, 15-15 फीट जो मकान बैठ गए आज, उतना गहरा नाला नहीं है, और आपने ऊपर से ऊपर ही नाला बनवा दिया। उसका पैसा कहाँ डकार गए आज तक नहीं पता लगा। कोई जांच नहीं कराई। साहब, आज हम लोग कमाते हैं 4 साल, 5 साल, 10 साल की जो मेहनत होती है उसे मकान में लगाते हैं, और आज हम बूढ़े हो रहे हैं। तो आप बताइए, विकास कहेंगे आप, इसे विनाश कहेंगे? मैं नहीं मानता। आज भी घर 10-10 फीट गहरे नीचे उसमें घुसे हुए हैं खाई में। जब पानी चलता है तो हमारे घरों में सीधा डायरेक्ट पानी आता है, तो विकास नहीं कहेंगे। ये सच तो ये है
अगर विकास कोई करना चाहता है, देश का भला करना चाहता है, तो शिक्षा फ्री होनी चाहिए और प्राइवेट स्कूल सरकारी ये प्राइवेट लिमिटेड होने चाहिए। इसमें जो सरकारी में फीस लगती है वो प्राइवेट में लगनी चाहिए, मतलब बराबर हर व्यक्ति को देना चाहिए जिसकी जितनी कैपेसिटी है। लेकिन ऐसा नहीं होता। सच तो ये है कि केवल लोगों को गुमराह जुमलेबाजी करके गुमराह कर रहा है देश। हर एक नेता, चाहे वो हमारा पीएम है, चाहे वो हमारा सीएम है, कोई भी है। और आज तो खैर केजरीवाल साहब सीएम भी नहीं है, लेकिन वो जब उन्हें ये पता है कि मैं सीएम भी नहीं बन सकता, तो वो क्यों प्रचार कर रहे हैं बताएंगे आप? वो तो सीधे कह देंगे मेरे को एलजी नहीं करने दे रहा। ये एक ड्रामा है जी, केवल लोगों को गुमराह किया जा रहा है।